बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट का फैसला आते ही यूपी में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के, दोनों अपने आप को अभ्यर्थियों के हितैषी बता रहे हैं, जिसको लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ करती है, अपना भ्रष्टाचार, गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 69,000 भर्ती का रास्ता नहीं निकाल सकते तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था, वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था, वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था, जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे, बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है, उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का, तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछले दलितों के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है उन्होंने। वहीं एक बार फिर संविधान और आरक्षण की बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि बीजेपी से मुक्ति मिलने का मतलब है तमाम परेशानियों, संकटों से मुक्त हो जाना। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की निगाहें संविधान और आरक्षण पर भी हैं। उन्हें जब मौका मिलता है तो वो आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लैटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था। हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे। न नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे,
उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है और कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग 3 महीने में नई लिस्ट जारी करे। वहीं नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।